अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्पैन ऑफ वी और स्पैन ऑफ V1 V2 सो ऑन Vn। इससे पहले वीडियो में हम ऑलरेडी लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर चुके हैं। तो स्पैन ऑफ V हमारे पास होता है इफ S इज ए सेट। अब इसमें हमारे पास सेट है V1 V2 सो ऑन Vn। आपके पास क्या है, एक सेट है, इज ए सेट ऑफ वेक्टर इन ए वेक्टर स्पेस V। ये हमारे पास सेट S है, इसके जितने भी वेक्टर हैं ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस V में। देन द सेट ऑफ ऑल वेक्टर इन V, तो जो हमारे पास वेक्टर स्पेस V में वो तमाम सेट दैट आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इन S, जो कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में होते हैं इस वेक्टर S के, वो हमारे पास क्या होते हैं, स्पैन ऑफ V होते हैं। मीन्स इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लेट से ये हमारे पास एस में सेट है, इसमें मैट्रिसेस के सेट है 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 0 0 1 0। ये हमारे पास फोर मैट्रिसेस हैं इन सेट V में। जिस तरह ये आपके पास डिफाइन है कि एक हमारे पास सेट S है, इसमें आपके पास Vn तक इसमें क्या है, वेक्टर। अब ये आपके पास क्या है, ये वेक्टर स्पेस। अब इसके लिए ये आपके पास कौन से M में है, M, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। अब जब हम इस S को क्या कर देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने से जो हमारे पास वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इन वेक्टर की क्या होंगी, स्पेन ऑफ V कह लें, या स्पेन ऑफ V1 V2 V3 V4 हो जाएंगी। तो अब जब हम इन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो हम C1 C2 C3 C4 की जगह हम क्या लिख लेते हैं, A B C D लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, A V1 प्लस B V2 प्लस C V3 प्लस D V4। अब V1 V2 V3 V4 ये आपके पास मैट्रिसेस है 1 2 3 V4 V3 V4, ये आपके पास। अब V1 V2 V3 V4 की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास होगा A। V1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 0 0 0 0 0। अब प्लस B V2 मैट्रिसेस वेक्टर की आपके पास वैल्यू है 0 1 0 0 0 0। इसी तरह प्लस C V3 मैट्रिसेस की आपके पास वैल्यू है 0 0 0 1 0 0 प्लस B। इसी तरह V4 की आपके पास वैल्यू है 0 0 0 0 1 0। अभी नेक्स्ट हम A को इन मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इन चारों को क्या कर देते हैं, ऐड। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा, आपके पास A 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1। अब ये आपके पास A 0 0 ये आ जाएगा आपके पास, प्लस इसी तरह नेक्स्ट 0 B 0 0 0 और इसी तरह प्लस ये C जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 0 C 0 0 प्लस अभी नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0 D 0। अब इन चारों मैट्रिसेस को ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या होगा, A 0 0 0। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके पास A आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास B, फिर 0, फिर C, फिर D और फिर 0। अब ये आपके पास है स्पैन ऑफ V। ये आपके पास क्या है, स्पैन ऑफ V। अब V आपके पास ये वाले फोर वेक्टर्स है V1 V2 V3 V4। अब ये आपके पास स्पैन आई है M 2 क्रॉस 3 की। अब इसमें आपके पास ये जो A B C D ये आपके पास रियल कांस्टेंट है, इनकी डिफरेंट वैल्यू को चेंज करते हैं तो आपके पास डिफरेंट आपके पास वेक्टर आते जाएंगे जो कि एलिमेंट होंगे M 2 क्रॉस 3 के क्या होंगे, सबसेट होंगे। और ये हमारे पास क्या बनेगी, स्पेन ऑफ दिस दिस एस सेट की क्या है, हमारे पास स्पेन है। अभी नेक्स्ट हमारे पास स्पेन ऑफ V पर क्वेश्चन है इन P2 मतलब पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2। V1 इज इक्वल 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2। V2 आपके पास है t स्क्वायर माइनस 2t। V3 आपके पास 5t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 और V4 है माइनस t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। अब हमने ये डिटरमाइन करना है कि ये जो आपके पास u वेक्टर है t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 क्या ये इन वेक्टर की स्पेन में बिलोंग करता है या नहीं।
तो इन वेक्टर की स्पेन में बिलोंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और राइट साइड पर ये वाला मैट्रिसेस लिखेंगे, और हम क्या करेंगे जो हमारे पास कांस्टेंट होंगे C1 C2 C3 उनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। अगर तो उनकी वैल्यू एग्जिस्ट कर गई तो ये हमारे पास इसकी स्पेन में क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा, अदरवाइज ये बिलोंग नहीं करेगा। तो चलें सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हमारे पास क्या बचेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 इज इक्वल U। अब C1 V1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 प्लस C2 V2 की वैल्यू आपके पास है t स्क्वायर माइनस 2t प्लस C3 V3 की आपके पास क्या है, वैल्यू है 5t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2। इसी तरह ये आपके पास C4 आ जाएगा और V4 की वैल्यू है आपके पास माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल U, और U की वैल्यू आपके पास क्या है, टी स्क्वायर प्लस t प्लस 2। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ से लिखनी है इक्वेशन। अब इक्वेशन लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करवाएंगे। तो फर्स्ट में टी स्क्वायर के कोफिशिएंट, चले टी स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करवाने से पहले हम C1 को क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई C1 C2 C3 C4 को। तो ये आपके पास हो जाएगा 2C1 टी स्क्वायर प्लस C1 टी प्लस 2C1। अभी ये अभी नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा C2 टी स्क्वायर माइनस 2C2 टी। अभी ये नेक्स्ट हो जाएगा 5C टी स्क्वायर मनफी 5C3 टी प्लस 2C3। अभी ये आपके पास हो जाएगा माइनस C4 टी स्क्वायर माइनस 3C4 टी माइनस 2C4 इज इक्वल, राइट साइड पर आपके पास क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। चलें जी, सबसे पहले हम टी स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करवाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2C1 प्लस C2 ये आ जाएगा, और ये प्लस 5C प्लस 5C। अब ये C आपके पास क्या है, C3 होगा, ये वाला C3 होगा, ये 5C3, और नेक्स्ट आपके पास माइनस C4, और राइट साइड पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 1। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, टी की कोफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं। तो यहाँ से पहला C1, अब यहाँ से माइनस 2C2, अभी नेक्स्ट आपके पास माइनस 5C3, और नेक्स्ट C4 के लिए आपके पास टी का कोफिशिएंट देखना है तो माइनस 3C4, और राइट साइड पर टी का कोफिशिएंट आपके पास है 1। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कांस्टेंट कंपेयर करवाते हैं। तो ये कांस्टेंट पहला 2C1, अभी नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें नहीं है, अब इसमें ये 2 प्लस 2C3, अभी नेक्स्ट इसमें माइनस 2C4 और राइट साइड पर कांस्टेंट आपके पास क्या है, 2। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इनमें से हमने C1 C2 C3 C4 की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ C1 के कोफिशिएंट C2 C3 C4 आर्गुमेंट मैट्रिसेस बनाएंगे, और यहाँ राइट साइड पर क्या आ जाएंगे, जो इक्वालिटी के राइट साइड पर है। तो C1 के कोफिशिएंट आपके पास है 2 1 2, C2 के आपके पास है 1 माइनस 2, थर्ड इक्वेशन में C2 नहीं है तो मतलब यहाँ 0 आएगा। C3 के आपके पास क्या है, 5 माइनस 5, और यहाँ 2 है, और C4 के आपके पास माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, और राइट साइड पर आपके पास है 1 1, सॉरी यहाँ आएगा 1 1 और ये 2। अब हमने इसे बनाना है रो एचेलॉन फॉर्म में, हमने इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो रो एचेलॉन फॉर्म में जो हमारे पास फर्स्ट एंट्रीज है, ये लीडिंग एंट्रीज, इसे क्या होना चाहिए था, 1। अब ये 1 नहीं है तो इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे सेकंड रो के साथ क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी सेकंड रो को फर्स्ट लिख लेते हैं और फर्स्ट रो को सेकंड लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 -2 -5 -3 1,
और ये सेकंड इक्वेशन जब फर्स्ट रो लिखेंगे 2 1 5 -1 1 और थर्ड रो एज इट आ जाएगी 2 0 2 -2 और ये 2। अब ये 1 है, इसके नीचे हमने क्या बनाना है 0। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए हम फर्स्ट रो को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और R2 में ऐड कर देंगे। इसी तरह -2 को R1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और R3 में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 -2 -5 -3 और ये 1 फर्स्ट रो एज इट आ गई। अभी हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर इसमें ऐड करना है, तो ये 0, फिर -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 4 + 1 5 आ जाएगा, फिर -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 10 + 5 कितना आ जाएगा 15, फिर -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 + 6 -5 -1 5 आ जाएगा और माइनस का 5 आएगा, सॉरी प्लस का 5 आएगा। अब इसी तरह -2 + 1 कितना आ जाएगा -1, ये राइट साइड पर। अब इसी तरह थर्ड रो के साथ ये ऑपरेशन अप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा, ऊपर -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 10 + 2 12 आ जाएगा। इसी तरह 6 -2 4 आ जाएगा और राइट साइड पर आपके पास -2 ऊपर अप्लाई होगा, 2 के साथ ऑपरेट होगा तो ये क्या आ गया है 0। अभी सेकंड रो में ये हमारे पास लीडिंग एंट्रीज है 5, तो इसे हमने 1 बनाने के लिए पूरी रो पर हम क्या कर देंगे 5 को डिवाइड करवा देंगे। तो ये आपके पास क्या होगा 1 -2 -5 -3 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 और यहाँ 0 1 5 को डिवाइड करवाएंगे 3 1 -1/5 और ये आपके पास हो जाएगा 0। इस पर 3 को डिवाइड करवा दें रो 3 में, 4 को डिवाइड करवा दें, ये 1 3 4 और ये क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ भी आपके पास क्या आएगा 1, क्योंकि 4 पर डिवाइड किया तो 4 पर डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर इसके साथ क्या कर देंगे माइनस करवा देंगे, क्योंकि हमने ये आपके पास लीडिंग 1 है, इसे हमने क्या बनाना है 0। तो हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 - R2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो एज इट 1 -2 -5 -3 और ये क्या आ जाएगा 1 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 0 1 3 1 -1/5। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 - 1 0 3 - 3 0 1 - 1 0 0 -1/5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा +1/5। अब ये आपके पास क्या बन गई है, रो एचेलॉन फॉर्म बन गई है। अब जहाँ आप देखें लेफ्ट साइड पर अगर आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, इस रो से इक्वेशन लिखेंगे तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पर 0 आ जाएगा और राइट साइड पर आपके पास क्या आ जाएगा 1/5। कभी भी ये ट्रू नहीं होता, नॉट ट्रू। तो मतलब यहाँ से आपके पास जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी C1 C2 C3 और C4 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास 4 वेक्टर थे उसकी स्पेन में जो हमने वेक्टर u लिखा हुआ था वो उसकी स्पेन में नहीं आता, यानी ये वाले वेक्टर इससे पहला वेक्टर बनेगा, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, फोर्थ वेक्टर। अब ये इस u वेक्टर की स्पेन में, ये वो u वेक्टर इनकी स्पेन में मौजूद नहीं है।